हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। ईडी ने मुंबई अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों से जुड़े धन शोधन के एक मामले में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार किया। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने ईडी ने सुबह पूछताछ शुरू की थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद नवाब मलिक ने कहा कि मैं लड़ूंगा, डरूंगा नहीं। एनसीपी नेता नवाब मलिक को 3 मार्च तक ईडी कस्टडी में भेज दिया गया है। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है। ईडी ने उन्हें स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेश कर 14 दिन का रिमांड मांगा था, जिस पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उन्हें कस्टडी में भेज दिया है। एनसीपी नेता नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद राज्य की सियासत में भूचाल आ गया है। इस बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर पर एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें एनसीपी ने कहा कि नवाब मलिक के इस्तीफे का कोई सवाल नहीं, दुर्भावना से कार्रवाई की गई है। कल सुबह 10 बजे महात्मा गांधी के पुतले के पास महाविकास अघाड़ी के नेता आंदोलन करेंगे। नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत का बयान आया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक से इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी से आमने सामने नहीं लड़ सकते, इसलिए पीछे से अफजल खानी युद्ध चल रहा है, लेकिन हम लड़ते रहेंगे और जीतेंगे। ईडी द्वारा नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मामले में महाराष्ट्र के मंत्री अशोक चव्हाण ने कहा कि बहुत ही निराशाजनक और गलत है। पूरे देश में और महाराष्ट्र में जो दिखाई दे रहा है वो उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीति इतने नीचे स्तर पर जा चुकी है कि अब एजेंसियों को इस्तेमाल लोगों को फंसाने के लिए किया जा रहा है। मुंबई में एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद ईडी कार्यालय के बाहर एनसीपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि नवाब मलिक को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। वहीं स्थिति को देखते हुए काफी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र ने कहा कि नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि करोड़ों की अवैध जमीन को अंडरवर्ल्ड के सहारे नवाब मलिक ने अपने नाम कर लिया है। मामले में एक महिला ने अपना बयान भी दिया है। बीजेपी पूरे मामले में नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग करता है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। शाम 5 बजे तक 57% से ज्यादा मतदान हुआ। लखीमपुर खीरी में सबसे ज्यादा 62% मतदान हुआ। इसके बाद पीलीभीत में 61 और रायबरेली में 58% मतदान हुआ। बता दें कि यूपी में चौथे चरण के लिए 59 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें 624 उम्मीदवारों का फैसला ईवीएम में कैद हुआ। पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश के बाराबंकी पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में दशकों तक जिन घोर परिवारवादियों की सरकार रही, उन्होंने प्रदेश के सामर्थ्य के साथ इंसाफ नहीं किया। इन घोर परिवारवादियों ने यूपी के लोगों को कभी भी खुलकर अवसर नहीं दिया। पीएम मोदी ने कहा कि दुर्भाग्य से पहले की सरकारों ने हमारी बेटियों की जरूरतों और परेशानियों पर बिल्कुल ही आंखें बंद कर ली थी। अगर उनके हृदय में जरा भी दर्द होता तो क्या वो उन मंचलों को खाली छोड़ देते जो स्कूल से आने वाली हमारी बेटियों को छेड़ा करते थे। पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों में गरीब के लिए भेजा अनाज माफिया के पास पहुंच जाता था, इनको पता ही नहीं चलता था। ये सारे परिवारवादी टोलियां गरीबों का राशन लूटने में शामिल रहते थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी के प्रतापगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलाई थी और कांग्रेस ने राम जन्मभूमि के विषय को लटकाया, भटकाया और अटकाया था, लेकिन आज ये खुद लटके, अटके और फटके पड़े हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी के बहराइच में रैली की। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा, बहराइच का ये जनसैलाब देखकर बीजेपी के बहुत सारे नेता अदृश्य हो जाएंगे। ऐसा चुनाव पहली बार देखने को मिल रहा है जहां जनता चुनाव लड़ रही है। इस बार जब वोट पड़ेगा तो पता नहीं चलेगा कि भाजपा कहां चली गई। यूपी में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग जारी है। आज लखनऊ में यूपी की पूर्व सीएम और बसपा प्रमुख मायावती ने वोट डाला। इस दौरान मायावती ने कहा कि बसपा को अकेले सभी वर्गों का वोट मिल रहा है। भाजपा सपा जीत का दावा कर रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि उनके दावे धरे के धरे रह जाए। जब नतीजे आएंगे तो बसपा को 2007 की तरह पूर्ण बहुमत मिलेगा। मणिपुर के कांगपोकपी में जनता को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि 45 सालों में पहली बार मणिपुर में शांति हुई है। मणिपुर बंद, नाकाबंद, आतंकवाद और ड्रग्स के रास्ते से हटकर विकास, शांति और समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ मणिपुर में विकास के कई काम किए।
पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बड़ा दावा किया गया। अमित शाह का कहना है कि किसी भी सर्वे में पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अमित शाह ने संकेत दिए हैं, किसी को बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में 2 से 3 दलों के बीच गठबंधन हो सकता है। देश भर में 10वीं और 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड परीक्षा ऑफलाइन मोड में होगी। ऑफलाइन परीक्षाओं को रद्द करने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। याचिका में सीबीएसई, आईसीएसई, एनआईओएस समेत सभी राज्यों की तरफ से आयोजित की जाने वाली ऑफलाइन यानी फिजिकल बोर्ड एग्जाम को रद्द करने की मांग की गई थी। श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा। टीम के 2 स्टार खिलाड़ी दीपक चहर और सूर्य कुमार यादव चोटिल होने के चलते पूरी सीरीज से बाहर हो गए। वहीं श्रीलंका के स्टार ऑलराउंडर वानिंदो हसरंगा भी कोरोना पॉजिटिव होने के चलते सीरीज से बाहर हुए। भले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कूटनीतिक तरीके से मामले को हल करने की बात कह रहे हों, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि यूक्रेन के बॉर्डर के पास रूसी सेना की नई तैनाती हुई है। इस बात की आशंका लगातार जताई जा रही है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव अब बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां मंगलवार को रूस ने यूक्रेन के 2 प्रांतों को अलग अलग देश की मान्यता दे दी, तो वहीं आज अमेरिका और कई दूसरे देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। इस बीच अब यूक्रेन सरकार ने अपने नागरिकों से तुरंत रूस छोड़ने का आग्रह किया। इस खबर ने तनाव को और बढ़ा दिया है। यूक्रेन की सुरक्षा परिषद ने रूसी आक्रमण के बढ़ते खतरे के जवाब में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति घोषित करने की योजना को मंजूरी दी है। यूक्रेन के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी का कहना है कि आपातकाल की स्थिति 30 दिनों तक चलेगी और इसे अगले 30 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। यूएनजीए में यूक्रेन के अस्थायी रूप से कब्जे वाले क्षेत्रों में स्थिति पर चर्चा के लिए बैठक की गई। इस सत्र में बोलते हुए यूक्रेन के विदेश मंत्री ने इसे विश्व युद्ध 2 के बाद से यूरोप में सबसे बड़ा सुरक्षा संकट बताया। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने यूक्रेन की सीमा पर सैनिकों की तैनाती के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आलोचना की। यूक्रेन में युद्ध के हालात के बीच एयर इंडिया के 2 और विमान यूक्रेन जाएंगे। एयर इंडिया के विमान 24 और 26 फरवरी को फिर उड़ान भरेंगे और भारतीयों को लेकर लौटेंगे। इसके पहले मंगलवार देर रात एयर इंडिया का विमान रात को 242 छात्रों को लेकर दिल्ली लौटा। वहीं स्वदेश लौटने वालों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट शामिल। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की आशंका के बीच यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रही विदिशा की सृष्टि विल्सन के परिजनों की चिंता बढ़ गई है। सृष्टि के परिजन सीएम और पीएम हेल्पलाइन नंबर में वतन वापसी की गुहार भी लगा चुके, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई। यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ रहे तनाव के बीच एयर इंडिया का एक विमान 242 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा। वहीं यूक्रेन से कल भी एक फ्लाइट छात्रों को लेकर लौटेगी। एमपी के 2 छात्रों की भारत वापसी हुई है। भोपाल के हर्षित और इंदौर के आयुषी कल लौट आए हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। भोपाल में सीएम शिवराज ने पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को सौगात दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 26,500 हितग्राहियों को 250 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। इस दौरान 50,000 हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराया गया। साथ ही 30,000 नवीन आवासों का भूमि पूजन किया गया। पीएम मोदी ने हर घर जल योजना और केंद्रीय बजट के सकारात्मक प्रभाव की चर्चा करने के दौरान जयंत गांव का जन्मदिन मनाने को लेकर सीएम शिवराज की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि सभी लोगों को अपने अपने गांव का जन्मदिन मनाना चाहिए और एक साथ बैठकर गांव के समग्र विकास पर चर्चा करनी चाहिए। ग्वालियर में जैन संत मुनि विजयेश सागर महाराज ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के जल्द ही एमपी का मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी की। ये वाकया तब हुआ जब सिंधिया ग्वालियर में चल रहे पंच कल्याणक गजरत महोत्सव में जैन संतों से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने मुनिश्री विजयेश सागर और विहर्ष सागर से आशीर्वाद लिया। इसी दौरान मुनि विजयेश सागर ने ये दावा किया। पीसीसी चीफ कमलनाथ भिंड दौरे पर है। यहाँ उन्होंने जन आक्रोश रैली से मिशन ग्वालियर चंबल की शुरुआत की और चंबल की धरती को प्रणाम किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं आपको 15 महीने का हिसाब देता हूँ, आप 17 साल का हिसाब दो। राजधानी रायपुर में कल संपत्ति कर और यूजर चार्ज वसूली के विरोध में बीजेपी प्रदर्शन करेगी। विरोध में कल भाजपा कार्यकर्ता नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया के बंगले का घेराव करेंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीचंद्र सुंदरानी का कहना है कि संपत्ति कर हाफ का वादा कर कांग्रेस सरकार जनता से पैसे लूट रही है। रायसेन में सड़क चौड़ीकरण में अनियमितता का आरोप लगाकर कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने तहसील कार्यालय में भैंस के सामने बीन बजाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अतिरिक्त तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर सड़क की पूर्ण निर्माण की मांग की है।
बिलासपुर में भाजपा पार्षद दल ने निगम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आवास आवंटन, साफ सफाई समेत अन्य मुद्दों को लेकर भाजपा पार्षद दल ने आज क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर निगम का घेराव किया व अल्टीमेटम देते हुए मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। जांजगीर चांपा के जजेपुर में सरकारी कन्या स्कूल को बंद करने के विरोध में छात्राओं ने मेन रोड में चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद जजेपुर बादवारा हसौद मुख्य मार्ग पर आवागमन बंद रहा। फिलहाल स्थानीय अधिकारी छात्राओं से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं बन सकी है। बलौदा बाजार में लोन नहीं मिलने से प्रताड़ित युवक ने जहर खा लिया। युवक के समर्थन में भाजपा कार्यकर्ता उतरे और मांग पूरी करने के लिए कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। बलरामपुर के राजपुर में एक निजी स्कूल की लापरवाही और मनमानी के खिलाफ बीजेवाईएम ने प्रदर्शन किया। बीजेवाईएम ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर थाने में ज्ञापन सौंपा। 3 दिन पहले शॉर्ट सर्किट की वजह से बच्चों से भरी बस में आग लगी थी। बावजूद इसके प्रबंधन बस में कैपेसिटी से 3 गुना अधिक बच्चों को बिठा रहा है, जिस पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। रायगढ़ में वकीलों के साथ हुए मारपीट मामले में अंबिकापुर के सीतापुर में अधिवक्ता संघ ने प्रदर्शन किया। सीतापुर अधिवक्ता संघ ने राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ता संघ ने रायगढ़ में वकीलों के ऊपर दर्ज हुई एफआईआर को वापस लेने की मांग की। साथ ही प्रदेश के सभी राजस्व न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की गई। रायगढ़ में मुआवजा, पुनर्वास और रोजगार की मांग को लेकर कोयला खदान प्रभावित ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि खदान को शुरू हुए 7 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन ग्रामीणों को रोजगार पुनर्वास नीति का लाभ नहीं मिल पाया। ग्रामीणों ने मांग पूरा नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने का फैसला किया। छत्तीसगढ़ की राजधानी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। उसने 50 लाख के नशीले इंजेक्शन और टैबलेट्स की खेप के साथ 2 मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। काफी दिनों से पुलिस नशे के इस नेटवर्क के खुलासे के लिए काम कर रही थी। राजनांदगांव पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर 371 किलो गांजा बरामद किया। आरोपी के पास से 556 ग्राम सोना और 12 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। मामले में कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की। धमतरी के मगरलोड में शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने वाला मामला आया। जिले के अमली भाटा के प्राइमरी स्कूल में पदस्थ एक शिक्षक आए दिन शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंच रहा है। वही मामले की लिखित शिकायत शाला विकास समिति ने बीईओ दफ्तर में की है। बीईओ रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेजने की बात कह रहे हैं। इस साल की तरह इस साल भी छत्तीसगढ़ में संत गाडगे महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। संत गाडगे महाराज द्वारा दिए गए सफाई के संदेशों का पालन करते हुए छत्तीसगढ़ सर्व धोबी महासंघ की ओर से राजधानी रायपुर के धोबी तालाब में सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान में समाज के पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हुए। ग्वालियर में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग हुई है। 2 पक्षों के विवाद में बदमाशों ने हवाई फायरिंग कर दी। झगड़े की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस के पहुंचते ही बदमाश वहां से भागने में सफल हो गए। वहीं फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ग्वालियर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। विवाद में दोनों पक्षों के लोग घायल हुए। घायल सभी लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। जिले के तिघरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। इंदौर के कनाडिया पुलिस ने 6 हथियारबंद बदमाशों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी बड़ी लूट की घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन समय रहते पुलिस ने इनको धर दबोचा। पुलिस ने बदमाशों के पास से मिर्ची पाउडर भी जब्त किया। पुलिस के मुताबिक 3 आरोपी बड़वानी जिले के रहने वाले। चाइल्ड पॉर्न पोस्ट करने के एक मामले में कांकेर के युवक प्रवीण साहू को कोतवाली पुलिस ने अरेस्ट किया। युवक ने इंस्टाग्राम पर एक चाइल्ड पोर्न वीडियो पोस्ट किया था, जिस पर भारत सरकार के गृह मंत्रालय की शाखा एनसीआरबी ने छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय को साइबर टीम लाइन भेजी गई थी, जिसके बाद कांकेर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। अनूपपुर जिले के परिवहन विभाग ने 99,700 रुपए की बिजली भुगतान नहीं किया, जिसके चलते बिजली विभाग ने परिवहन विभाग की बिजली काट दी। बिजली कटने से परिवहन विभाग में अंधेरा छाया हुआ है। बिजली गुल रहने से कार्यालय का सारा काम ठप है। मुख्य रूप से लाइसेंस, परमिट जैसे महत्वपूर्ण काम प्रभावित हुए हैं। साथ ही राजस्व का भी नुकसान हुआ। जबलपुर में सरकारी स्कूलों की बदहाली दूर करने कलेक्टर ने नया एक्शन प्लान तैयार किया। सभी सरकारी विभागों के अधिकारियों को आकस्मिक निरीक्षण करने की जिम्मेदारी दी गई और कहा गया है कि जिले भर का भ्रमण कर सरकारी स्कूलों की हालत देखें और इसकी रिपोर्ट भेजें।
इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के IIT में रैगिंग की शिकायत मिली है। हॉस्टल में रहने वाले जूनियर सीनियर छात्रों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। एंटी रैगिंग हेल्पलाइन पर 20 सेकेंड ईयर के छात्र ने शिकायत दर्ज करवाई है। अब DAVV इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है। मामले की जांच जारी है। जबलपुर में चेकिंग के दौरान वाहन चोरों का एक गिरोह पुलिस के हाथ लगा। धमापुरा थाना पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के पास से 5 बाइक बरामद की गई है। कीमत 2 लाख रुपए बताई गई। क्षेत्र में लगातार वाहन चोरी की शिकायत के बाद पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया है। रीवा में लूट के बाद चाकू से हमला करने का मामला आया। बताया जा रहा है कि अज्ञात बदमाश 2 भाइयों का पहले मोबाइल लूटा गया और फिर विरोध करने पर चाकू से हमला किया गया। हमले के बाद सभी बदमाश फरार हो गए। घायल भाइयों को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर में ई-रिक्शा में बैठे दंपति के बैग से सोने के गहने एक महिला चोर ने पार कर दिए। शोर मचाने पर मौजूद लोगों ने आरोपी महिला को पकड़ लिया। आरोपी महिला ने पकड़े जाने से पहले जेवर अपने साथी को थमाकर भगा दिया। वहीं पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया। पूछताछ जारी है। भोपाल में क्राइम ब्रांच ने देश के कई राज्यों में चोरी करने वाले शातिर चोर को पकड़ा। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर शातिर को गिरफ्तार किया। आरोपी से करीब 5.5 लाख रुपए के जेवरात बरामद किए गए। रीवा में सफारा व्यापारी के साथ लूट का मामला आया, जहां बदमाशों ने व्यापारी पर राड से हमला कर करीब 15 लाख के जेवरात लेकर फरार हुए। घटना के बाद घायल व्यापारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जांच जारी है।